Karon gid nga flower ka. Secret man. एक घंटे फोन कर दिया उनका 90 to 95% अमाउंट होल्ड हो जाता है और वो हम कोर्ट के थ्रू उसको रिफंड करवा देते हैं। एक साल में रोहतक में साइबर केस वेस्ट बंगाल से, मुंबई से, गुजरात से और जिसमें नाइजीरियन भी गिरोह के लोग भी शामिल हैं, उनको भी हमने अरेस्ट किया है। मतलब अधिकतर जो भी गुनाह छोड़ देगा तो 4 लाख। कहाँ आ गए हैं? कहाँ आ गए? इनमें मेन कौन है? ये मैंने पूरा हेडक्वार्टर ले जाओ। एक से ये किस सिम शाम है इसमें? सारे पीछे हैं ना, फोन भी हैं, पैसे भी। ये एक धर्मवीर नाम का व्यक्ति था, एक सर्विसमैन है। ये हमारे पास कंप्लेंट लेके आया था कि उसके साथ इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम पे 17 लाख रुपए का फ्रॉड कर दिया है। इसके साथ 2019 में टेलीफोन के माध्यम से बातचीत शुरू हुई थी कि भाई आपकी एक अच्छी पॉलिसी कर देंगे जिससे आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो इसने स्टार्टिंग में पॉलिसियाँ करवाई, 2 पॉलिसियाँ करवाई। 2 पॉलिसी के बाद फिर किसी का कॉल आता, अनजान आदमी का, जो किसी इंश्योरेंस कंपनी का अधिकारी अपने आप को बताता है कि भैया आपकी पॉलिसियाँ ठीक नहीं हुई है, मैं आपको नई पॉलिसियाँ दूंगा और उससे आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। इस तरह कर करके 2022 तक इसके साथ कुल 17 लाख रुपए की पॉलिसी और उससे एवज में कैश डलवा लिया गया। तो जब उनके सबके फ़ोन नंबर, इनके बातचीत होनी बंद होगी, फ़ोन बंद हुए, तभी हमारे पास कंप्लेंट लेके आया था। तो उसके ऊपर हमने केस दर्ज करके अपने एएसआई अजय हैं, उनकी टीम ने इस पे काम किया और इसमें हमने दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद से 3 लोगों को अरेस्ट किया है, जिनसे करीब 8-10 मोबाइल फ़ोन, फ्रॉड एटीएम कार्ड और करीब 4 लाख रुपए की रिकवरी हुई है। कहाँ के रहने वाले हैं? 2 तो बेसिकली वेस्ट बंगाल के हैं और फिलहाल दिल्ली में रहते हैं। एक लड़का गाजियाबाद का है। ये पहले एक कोई एक्सर नाम की कंपनी थी जो इंश्योरेंस पॉलिसियाँ सेल करती थी अलग अलग कंपनियों की, और उसमें एक टीम के साथ ये काम करते थे। और जब ये कंपनी बंद हुई तो इन्होंने फिर ये बाहर जो क्लाइंट्स का डाटा इनके पास था कंपनी से मिला हुआ, उसी डाटा का यूज़ करके और अलग अलग लोगों के साथ काफ़ी चीटिंग कर रखी है। इनके ऊपर क्राइम का डिटेक्शन का माई4सी को अभी डाटा शेयर करेंगे। जिन जिन लोगों के साथ इन्होंने चीट किया होगा वो डाटा उनके वहाँ रिफ्लेक्ट कर जाएगा, और जहाँ भी इसके और केसेस होंगे, ये मुझे पूरा निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूँ कि इनके ऊपर बहुत सारे केसेस निकलेंगे इस तरह से। तो मोडस ऑपरेंडी क्या है इसकी होगी? पूरे कितने लोग इसमें टोटल इन्वॉल्व हैं? देखो, इनकी टीम में 10-12 लोग थे। जब ये एक्सर कंपनी में एक साथ काम करते थे टेलीकॉलर का और पॉलिसी सेल करने का, वो सभी लड़के जैसे ही कंपनी छूटी वो अलग अलग तरह से अपने जो भी क्लाइंट का डाटा था उसको शेयर करते हुए उन सभी के साथ ही ठगी का काम कर रहे हैं। और दो सबसे मेन चीज़ इनकी एक है, जैसे क्लाइंट पैसा नहीं दे पाता इनके अकॉर्डिंग, तो उनसे कहते हैं कि आप अपना बैंक अकाउंट हमें दे दो, हम आपकी किस्त उसकी एवज में हम खाते से एडजस्ट कर लेंगे। तो इस तरह करके उन्हीं क्लाइंट से पैसे लेते हैं, जो पैसा देना बंद करते हैं तो उनके बैंक अकाउंट को फर्जी उसमें यूज करते हैं। देखो, अब तक जो हमने इनका डाटा चेक किया, अब तक ये फर्स्ट टाइम ही लग रहा है इनका। और जैसे I4C पे इनका डाटा जाएगा तो वहाँ से निश्चित तौर पे इनके ऊपर और केसेस मिलेंगे। देखो, जो एक्सर कंपनी है वो बंद हो चुकी है, उसकी डिटेल हम निकलवाएंगे। वो एक
प्राइवेट कंपनी है जो बाकी इंश्योरेंस कंपनियों का कमीशन बेस्ड पॉलिसी सेल करती है, ये उसमें काम करते थे पहले। अभी भी क्या सर कारण इन्होंने क्या कोई बताया कंपनी कि बना किसी ने- रखी थी? नहीं, या अभी ये कोई ऐसे कंपनी अलग-अलग नहीं। होके ही अभी काम कर रहे अभी ये अपनी गाड़ी में बैठ के फर्जी सिम लेकर और जो डाटा इनके पास एक्सर कंपनी से मिला हुआ था उन्हीं क्लाइंट्स के साथ चीट कर रहे थे अभी लगातार। कारण क्या बताया, ये बेरोजगारी बताया है या फिर कंपनी बंद इन्होंने हो गया? कारण बताया जैसे कंपनी बंद हुई, कोरोना टाइम में कंपनी बंद रही, कोरोना के बाद एक्सर कंपनी दोबारा शुरू हुई, उसमें काम किया, उसमें इनको कम सैलरी मिलती थी और सैलरी में भी जो भी इंसेंटिव आता था पॉलिसी सेल होने का वो भी बहुत कम था। उसके बाद इन्होंने ये काम शुरू किया। कितना पढ़े हुए, इंजीनियरिंग किए हुए हैं या कुछ ऐसा प्रोफेशनल कोर्स? नहीं, एक ने बीकॉम की है, एक ने 12th की है, एक ने 10th कर रखी है। सर जो पीड़ित थे जिन्होंने इंश्योरेंस कराया, क्या इनको किसी तरह का इन्होंने कुछ या हार्ड कॉपी या जो कि सॉफ्ट कॉपी किसी तरह का इन्होंने प्रूफ दिया था इंश्योरेंस का? पॉलिसी तो इन्होंने दे रखी है, पॉलिसी दे दी। जैसे कि इनका जो तरीका था कि जो पॉलिसी 15 साल में मैच्योर होनी थी उसको 5 साल बताते थे मैच्योर, ये 5 साल में मैच्योर हो जाएगी। और जो पैसा प्रॉफिट बताते थे उसको डबल करके बताते थे कि भाई आपको 15 साल के 5 साल के बाद इतना प्रॉफिट हो जाएगा। जो बेसिकली पॉलिसी थी 15 साल की और उसको 5 साल का बता के एक्स्ट्रा अमाउंट लेते थे उनसे ये। और फिर वो क्लाइंट होता था वो उसको परस्यू नहीं कर पाता था, वो पॉलिसियाँ पेंडिंग रह जाती। फिर पेंडिंग किया उसने, फिर कहते हैं भाई जो पूरा पैसा मैं आपको वापस दिलवा दूंगा और एक अच्छी पॉलिसी आपको और दे देता हूँ। इस तरह के मामले हर रोज बढ़ते जा रहे हैं, तो उनको लेकर क्या कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए मैं यही कहता हूँ कि आपको कोई भी पॉलिसी लेनी है आप लोकल ऑफिस जाए या जो लोकल एजेंट है उसके माध्यम से आप बात करें। जो ऑनलाइन पॉलिसी सेल करते हैं वो मैक्सिमम फ्रॉड है और उनकी कोई लायबिलिटी नहीं है। सर जो ये पॉलिसी दी गई थी वो किस कंपनी के नाम पर दी गई थी? देखो इसमें अलग अलग 6 पॉलिसी इनको दी गई है। रिलायंस निप्पॉन है, एविवा लाइफ है, भारतीय एक्सा है और फ्यूचर जर्नल है। सर ये सारी फर्जी है एक तरह से? नहीं, पॉलिसियाँ जेन्युइन है लेकिन इनकी जो परसेंटेज बताई है, जिनका प्रॉफिट बताया है वो काफ़ी मल्टीप्लाई करके इन्होंने बताया था। और जब ये पॉलिसियाँ 6 की 6 पॉलिसियों का जो इन्होंने पैसा अमाउंट भरना बताया था उससे कई गुना ज़्यादा था। जब कंप्लेनेंट इसको नहीं भर पाया तो ये सारी पॉलिसियाँ लैप्स हो गई, इसलिए पॉलिसी का भी इसको नुकसान हुआ और इनको मैच्योर करवाने की एवज में जिन्होंने फ्रॉड करके पैसा लिया है वो डबल नुकसान इसको हो गया है। कुलदीप जी, चीटिंग केस की बात हो चाहे साइबर फ्रॉड की, काफी केसेस बढ़ते जा रहे हैं और आप लोगों ने सर्विसेज बीच में काफी जिक्र हुआ था 1930, तो उसका कैसा रिस्पॉन्स है? 1930 का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। अगर आप इमीडिएटली कॉल करते हो तो पहले आधे घंटे में 1 घंटे में तो आपका मैक्सिमम पैसा होल्ड होने के चांसेस हैं। सर पिछले साल की बात करें लेकिन जो टास्क बेस्ड फ्रॉड है, जो वर्क फ्रॉम होम है, जिसमें पढ़े लिखे लोग ज़्यादा ठगी का शिकार हो रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा बढ़ा हुआ है, जिसमें मैक्सिमम शहर के सिटी एरिया के लोग उसके अंदर इन्वॉल्व हैं और उनको ऐसा लालच दिया जाता है कि आप वर्क फ्रॉम होम के नाम से आप काम करो और आपको कई गुना ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो वो क्राइम सबसे ज़्यादा इस साल में बढ़ा हुआ है। पीड़ितों में महिलाओं की संख्या ज्यादा है या पुरुषों की या बच्चों की? वो बराबर है, महिला और पुरुष ज़्यादा, बच्चे बहुत कम हैं, बच्चे नहीं है। बच्चे तो गेम वगैरह में तो पैसा लगाते हैं लेकिन फ्रॉड में पैसा बच्चों का नहीं है।